अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया। आप सबका इस्तकबाल है। जैसा कि कल आपने महाराष्ट्र के मुंबई में एक विराट रैली का आयोजन देखा जो इम्तियाज़ जलील साहब की तरफ से आयोजित की गई थी, और आपने देखा कि इतनी बड़ी, जिसमें 1 करोड़ से भी ज़्यादा लोग जो है ना शामिल हुए थे, और पूरे महाराष्ट्र में, पूरे मुंबई में कहीं पर भी कोई भी घटना और कोई भी ऐसी चीज़ जो है ना सामने नहीं आई जिसको देखकर ये बताया जा सके कि मुसलमान जो है ना आतंकवादी है, या मुसलमान जो है ना उपद्रवी है, या ऐसी कोई भी बात जो है ना इस्लाम के मानने वालों के खिलाफ बोली जा सके। गुज़िश्ता दिनों में आपने देखा होगा, वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के ओली मंजर से। जिस हाल में जीना मुश्किल हो उस हाल में जीना मर्दी है। हमारे जिस्म जख्मों से जोर सही तुम अपने शिकस्ता। आपने देखा है कावड़ यात्रा में मुसलमानों के फूड स्टॉल्स के ऊपर पाबंदियां लगा दी गई, और बहुत सारे कावड़ ऐसे थे जो जहाँ से गुजर रहे थे, कावड़िए जो जहाँ से गुजर रहे थे वो वहाँ उत्पात मचाते हुए जा रहे थे। कई थानों में पथराव कर दे रहे थे, कई मस्जिदों पर पथराव कर दे रहे थे, कई लोगों को पकड़कर मार रहे थे, कई आगजनी कर रहे थे, जबकि उनकी गिनती इतनी ज़्यादा नहीं थी। तो इससे पता ये चलता है कि ये जो सो कॉल्ड हिंदू है, जो त्योहारों के नाम पर और मज़हबों के नाम पर इस देश को सिर्फ जलाना चाहते, आतंकवाद से भरे हुए, इन लोगों पर लगाम लगाने की सरकार को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और अगर ये सरकार इन पर लगाम नहीं लगाती है तो मेरी हिंदुस्तान के तमाम मुसलमानों से और तमाम दलितों से और तमाम ईसाइयों से और तमाम सरदार भाइयों से ये गुजारिश है, ये अपील है कि इस सरकार को उखाड़ कर फेंके। और हाँ, एक बात और बतानी थी आप लोगों को, केजरीवाल का पीछा छोड़े। केजरीवाल भी देखिए घूम फिर कर जो है ना आरएसएस का आदमी है। आप लोगों को अन्ना हजारे की हिस्ट्री शायद पता नहीं है कि अन्ना हजारे कैसे बॉर्डर पर से भागा, और कैसे अन्ना हजारे ने बीजेपी और आरएसएस का साथ देकर जो है ना कांग्रेस की सरकार को गिराया। मैं कांग्रेस का समर्थक भी नहीं हूँ। राहुल गांधी के विचार भी मुझको कोई खास नहीं लगते। जब उसको इलेक्शन में वोट्स की ज़रूरत थी तो उसकी मोहब्बत की दुकान चालू थी, और जैसे इलेक्शन में राहुल गांधी का मतलब पूरा हो गया, उसकी वो मोहब्बत की दुकान बंद हो गई। वक्फ बोर्ड बिल के ऊपर फैसला और मुसलमानों के खिलाफ इतनी बड़ी बड़ी साजिशें और मस्जिदों को डेमोलिश करने का, शहीद करने का हिंदुस्तान में जो एक चलन चला है, इसमें माफ़ कीजिएगा राजीव गांधी बोल रहा हूँ, इसमें राहुल गांधी बहुत बड़ा रोल अदा कर सकते, बहुत बड़ा किरदार निभा सकते। लेकिन राहुल गांधी ऐसा कुछ नहीं कर रहा है, अखिलेश यादव ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा है, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और उसकी पार्टी ऐसा कुछ नहीं कर रही है। जिस विवाद को सबसे पहले संजय राउत ने उठाया था, नकाब का विवाद, हिजाब का विवाद, उस विवाद पर जो है ना पूरी बीजेपी चल रही है, पूरी आरएसएस चल रही है। ये कहाँ से लगाम लगाएगी और क्यों लगाएगी? इन सबका यही मंशा है, इन सबका दिल का जो अरमान है वो यही है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों को ख़त्म कर दिया जाए और दलितों को फिर से अपना गुलाम बनाकर रखा जाए, जिस तरीके सदियों पहले जो है ना दलितों को गुलाम बनाकर रखा गया था। बल्कि अभी हाल फिलहाल में भी दलितों को अपना गुलाम बनाकर रखा गया है। योगी आदित्यनाथ हो या प्रधानमंत्री मोदी हो या बीजेपी का कोई लीडर हो, वो किसी दलित के घर पे जाकर अगर खाना खा लेता है तो वो ऐसा बताता है जैसे वो जो है ना एक टॉयलेट के अंदर जाकर उसने खाना खाकर आया है, एक बाथरूम में जाकर खाना खाकर आया है। तो मेरे हिंदुस्तान के तमाम दलितों से और तमाम मुसलमानों से और तमाम ईसाइयों से और तमाम जो है ना सरदारों से ये अपील है कि वो सोच समझकर अपने वोट का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये हिंदुस्तान में हो सकता है शायद आखिरी इलेक्शन हो। हाँ, इसके बाद इलेक्शन नहीं हो इसका कोई भरोसा नहीं, और बीजेपी पूरी तरीके से यही चाहती है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कल एक न्यूज़ वाली एंकर वो न्यूज़ पर कैसे भड़काऊ भाषण दे रही थी। अगर आपसे हो सके तो इस पर भी जो है ना एक एक्शन ले। मैं उस वीडियो को तो नहीं बता सकता क्योंकि कॉपीराइट का मसला आ जाएगा, लेकिन मैं उसका यूट्यूब का एक स्क्रीनशॉट आपके सामने लगाऊंगा। आप वो देखिए और उसके लिंक पर जाइए और उसको देखिए वो कैसे भड़का रही है। देखो कैसे यहाँ विवादित नारे लगाए गए, कैसे यहाँ पर विवादित नारे लगाए गए। आप देख सकते हैं विवादित नारे लगाए गए और नारा वीरा कुछ बताया नहीं गया। ऐसे लोगों पर हमारा देश और हमारे देश की सरकार लगाम कसे। जय हिंद,
मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।